गडकरी जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी सरकार के सबसे टॉप मोस्ट मंत्री, उनको बुला रहे। ये मानसिक विक्षिप्तता है। गडकरी जी को ऑफर दे दिया गया, तो सिद्धांत बता रहे हो हमें भाई अजय जी आरोप लग रहा है हार के डर से। अजय जी आरोप लग रहा है आप आरएलडी तोड़ रहे हैं, आप उन्हें मिला रहे हैं, नीतीश कुमार को तोड़ रहे हैं। आप एनडीए तोड़े, आप सारी पार्टियों को, अपोजिशन को कोशिश कर रहे हैं। अरे आरएलडी को क्यों तोड़ेंगे? आरएलडी को तो ये लोग 7 सीट दे रहे थे। सिद्धांत आरएलडी खुद छोड़ के भाग आई, बोलिए नहीं रहना इनके साथ हमें। अरे उन्होंने खुद खुला मन, और ये मानसिक विक्षिप्तता है सुचेता जी, किशोर तिवारी जी की मानसिक विक्षिप्तता है। मोदी जी को चैलेंज, ये जो हारने का डर, ये जो हारने का साफ होने का डर लग रहा है ना, उसी के कारण ये सब निकल रहा है। हारने का डर आपको इसलिए कहते हो, तुम भी आ जाओ मेरे पास, तुम भी आ जाओ मेरे पास, गडकरी आएंगे मेरे पास। इतने कमजोर है कि आप लोग प्रूफ, अरे तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। भैया कौन ले रहा है आप लोगों को? हर किसी को, आप लोगों को ले कौन रहा है मेरे पास? अरे हमारे 4 आप लोगों को सिर्फ तिहाड़ जेल लेगा, बुलाया, आप लोगों को सिर्फ तिहाड़ जेल लेगा। ये ना उनको खरीदा कि उनको क्या ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया। अच्छा समीर जी बोलना चाह रहे हैं, समीर जी। मैं किशोर जी के बात का जवाब देना चाहता हूं। किशोर जी बोल रहे थे कि नितिन गडकरी का नाम नहीं आया सूची में। किशोर जी पता है क्या महाराष्ट्र के एक भी सीट डिक्लेयर करिए क्या पहली सूची के अंदर 195 के अंदर? जब महाराष्ट्र की सीट डिसाइड होगी तब गडकरी का नाम आएगा। और किशोर जी कार्यकर्ताओं के अपनी विचारधारा की बात कर रहे थे। किशोर जी ये बता दे कि प्रियंका चतुर्वेदी क्या शिवसेना की कार्यकर्ता रही थी जिसे राज्यसभा भेज दिया गया? घोर कांग्रेस को आप राज्यसभा भेजते हो, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से आप धोखा करते हो, आप शिवसेना को सोनिया सेना बना देते हो और फिर आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं देती। चुनाव विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हो, सीटें आपकी भारतीय जनता पार्टी के कारण आती है और सरकार आप कांग्रेस के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ बना लेते हो। तो अगर आप चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हो तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप कांग्रेस सरकार बनाने चले गए? 55 विधायक आते हैं और जिस पार्टी के 105 विधायक रहते हैं उससे आप कहते हो कि मुख्यमंत्री का पद हमको दे दो। तो ये कैसे संभव है? अब जनता ने देख लिया कि आप विचारधारा से कैसे समझौता करते हो। इसका जवाब मैं एक बार जरा बड़ी खबर भी बता देती हूँ कि महाराष्ट्र पर आज शाम को बैठक है। महाराष्ट्र पर आज शाम 7:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक होनी है और सीट बंटवारे को लेकर यह बैठक है, जिसमें उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, अजीत पवार भी बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र की 48 सीटों का गणित क्या होगा, इस पर 48 में से 48 जीतनी है। वहां अभी किशोर तिवारी जी बैठे हुए हैं। किशोर जी आपके पास आ रही हूं, फिर वरुण जी के पास जाऊंगी। जरा बताइए 48 सीटों का गणित फिक्स करने के लिए ही है वो सीट बैठक, अभी कितनी आप लोग लाएंगे? किशोर तिवारी जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ बोलता हूँ ना। बोलिए बोलिए। तो हाँ मैं बोलता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर 48 में से एक भी सीट अगर बीजेपी की आ जाएगी तो मैं बता रहा हूँ आलोक जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। गडकरी इसलिए ही उदासीन है। वही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं आप राजनीति छोड़ देंगे। मुझे बताइए, कुछ अलग है। महाराष्ट्र में किसान बहुत नाराज है, महाराष्ट्र में बहुत किसान नाराज है। बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। मोदी जी सबसे परेशान महाराष्ट्र से। अच्छा अगर मोदी जी नागपुर से बता दीजिए आप किसको टिकट देंगे, दे दे और 12 सीटें बता दीजिए तो कहाँ टिकेंगे ये लोग? ठीक है, वो कह रहे हैं नागपुर से टिकट किसे देंगे शिवसेना, किसे देगी नागपुर से? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगी। हाँ नागपुर से टिकट उसी का जुगाड़ कर रहे हैं क्या? देखिए नागपुर के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे और वो चुन के आएंगे, ये तय हो चुका है। और नागपुर में नया चेहरा कांग्रेस दे रही है, हमने उनका स्वागत किया। अच्छा आपने ये तो बोल दिया आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर 48 में से एक भी बीजेपी की आई तो ये आप बड़ा कर सकते हैं स्टेटमेंट ये कह के कि उद्धव ठाकरे संन्यास त्याग देंगे अगर एक भी बीजेपी की आ गई। एक तो बीजेपी 50 उधार के कैंडिडेट ले रही है। कोई पार्टी 400 पार होने वाले को जा रही है और उधार के कैंडिडेट ले रही है। अशोक चौहान को ले लिया, फिर वो चंद्रपुर से और कांग्रेस एमपी की वाइफ को ले लिया। अरे इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। और ये 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर 400 पार होने वाले किसने खड़ा किया था? नाना पटोले कहां से आए थे? क्या नाना पटोले शिवसेना के उम्मीदवार थे? लीजिए
अब आप पर पलटवार हो गया। नहीं, कांग्रेस की सीटें अच्छा। कांग्रेस ही लड़ेंगी। ठीक है, कांग्रेस की सीटें कांग्रेस ही लड़ेंगी। अजय जी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं एक भी बीजेपी की आई तो मैं संन्यास ले लूंगा महाराष्ट्र में। अरे तो संन्यास तो लेना ही ना पड़ेगा, संन्यास तो लेना ही ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी सीट इनको नहीं आने वाली है। 10% वोट नहीं क्रॉस करेगा। उद्धव ठाकरे तो ऐसे हो गए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शिवरात्रि के दिन झूठ बोल, शिवसेना को कोई जन्म में, शिवसेना उद्धव ठाकरे को कोई जन्म में मुसलमानों को वोट नहीं मिलने वाला है। और हिंदू वोट देने का तो चक्कर ही भूल जाइए आप। आपने तो बाला साहब की आत्मा को ऐसी तिलांजलि दी है, सबसे बुरा हाल आपका होने वाला है। आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे आपका। और जो बैंक बैलेंस नहीं रहता है तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो राजनीति तो छोड़नी पड़ेगी, ये श्रवण की भूमि, राजनीति छोड़नी पड़ेगी आपको। नागार्जुन की भूमि है ये। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। उद्धव ठाकरे को बोलिए, उद्धव ठाकरे को बोलिए इस्लाम कबूल कर ले, वोट बढ़ेगा। ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उद्धव ठाकरे को बोलिए इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाए, वोट बढ़ जाएगा। बुरे आ गए बहुत। 10 साल तक उन्होंने किसानों ने आत्मघात किया 10 साल तक। अब बदला लेने का समय आ गया है। आलोक जी नहीं, बड़े अगर ये बात जो कह रहे हैं इसका नुकसान नहीं हो आपको अजय जी, वो कह रहे हैं किसानों में गुस्सा है, वो किसानों का गुस्सा तब्दील होगा, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, मैं एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी। कहने से किसानों, इनको किसानों से मतलब कहाँ है? वरुण जी और अजय जी बात कर रहा हूँ और ये वास्तविक बात है। इनको किसानों से मतलब कहाँ है? अनाज नहीं, हम तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये बंबई छोड़ के आज तक निकलते हैं क्या उद्धव ठाकरे? किसानों को देखा भी है? वरुण जी मुझे ये बताइए, अब जिस तरह से चर्चा हो रही है, अरे किसान सम्मान निधि परसों गई है हमारी तरफ से। अब जो चर्चा हो रही है बार बार ये सब, अब आज जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट आनी थी वो लिस्ट अभी उस पर सस्पेंस बना हुआ है। वो 195 उतारते हैं, आप अभी तक 40 पर ही मंथन कर रहे हैं, पता नहीं वो भी सस्पेंस में है, क्वेश्चन मार्क में है। दूसरी बात, आज महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया कि भाई हमारा गुपकार अलायंस इज ओवर, वो भी नहीं होगा, कोई अलायंस टिक नहीं रहा है। हो क्या रहा है भाई? सुचारिता जी, एक तो कांग्रेस बीजेपी का रेप्लिका नहीं है, ये आप समझने की जरूरत है। एक नैरेटिव क्रिएट बीजेपी ने ऐसे कर दिया। बीजेपी चाहे जैसे करे, हम वैसे नहीं करते हैं। कांग्रेस में पार्टी में टिकट जो है, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक बदलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इसलिए लिस्ट आ जाएगी, इनको चिंता करने की क्या आवश्यकता। अभी आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की। सुबह उठते ही तो राहुल गांधी परिवार को, कांग्रेस को कोसता कौन है? 10 साल का पूरा निकाल लीजिए, किसने कितना कोसा। दिन भर गांधी परिवार और उनको कोसते रहते हैं, गांधी परिवार को, कांग्रेस को। तीसरी बात, परिवारवाद। समीर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, क्यों मैंने लैक ऑफ विपक्ष की बात करी थी कि परिवारवाद का अर्थ यह है कि राज्यसभा क्षेत्रीय दल हैं तो अपने परिवार वालों को देते हैं। कांग्रेस पार्टी में मलाई चाटू सेटिंग बाद 3-3 बार जमाना जब तो उनको राज्यसभा देते हैं। तो इस चुंगल में फंस गया विपक्ष, इसलिए। और जो निष्ठावान और पृष्ठभूमि पार्टी के आइडियोलॉजी के वर्कर हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। तीसरी बात, मैं आपसे एक ऑब्जेक्शनेबल बात है जालोक जी की, खुद तो आए नहीं है स्वयं सेवक, दूसरी पार्टी से आए, दूसरों को ज्ञान दे रहे थे। हाँ। आप मानसिक विक्षिप्त कैसे बोले भाई किशोर तिवारी को? आप कैसे बोले ये शब्द आप? और शर्म ये सारे बीजेपी के नाम लेते, क्या नंगे बैठे होते लोग हैं जो आप शर्म शब्द का प्रयोग करते हो हर जगह? अपना शाब्दिक आचरण सुधार कर रखा करो डिबेटों के अंदर।